हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है हुआ डाटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा के अंदर कौन से तरीके हैं कलेक्शन करने के डाटा, सेकेंडरी में कौन से कलेक्शन है, इन्यूमरेटर किसे कहते हैं बच्चों, इन्यूमरेटर्स मेथड का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, मेलिंग मेथड का डिमेरिट और मेरिट क्या है। तो बच्चों आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा आर द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। डाटा क्या है? जो भी आप नंबर्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बस वही डाटा होता है। जैसे कि आपने किसी क्लास में किसी बच्चे जितने बच्चे अवेलेबल हैं उन बच्चों का आपने स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड डाटा, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ना बच्चों। टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा दो तरीके से कलेक्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। बच्चों प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वह डाटा होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डायरेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करता है, सर्वे करके डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप सेल्फ जाते हो, खुद इन्वेस्टिगेट करते हो और आप डाटा कलेक्ट करते हो सेल्फ, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। बच्चों आइए डेफिनेशन से समझते हैं। It is the one which is collected directly from respondent। जो डाटा रिस्पोंडेंट यानी जो हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है उसके थ्रू डायरेक्ट हम डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे सर्वे के माध्यम से कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे आज अभी कोरोना का समय चल रहा है तो क्या हो रहा है, घर घर लोग जाके सर्वे कर रहे हैं कि आप क्या कितने मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स क्या किसी भी फैमिली मेंबर्स में खांसी जुकाम तो नहीं है, किसी को कोई इलनेस तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड सर्वे, बट इट इज द प्राइमरी डाटा। गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रही है इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनायर के माध्यम से। क्वेश्चनायर क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बना दिया, उसमें हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं और आपसे रिस्पॉन्स लेते जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनायर। डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चनायर क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा बहुत ही सिंपल है, नाम से क्लियर है ना, जो सेकेंड हैंड हो। सेकेंड हैंड का मतलब कि किसी और पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया था अपने यूज के लिए और अब आप क्या कर रहे हो, उसी डाटा को आप अपने यूज में ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई सर्वे कराया, गवर्नमेंट ने कोई सर्वे कराया, ठीक है, पॉपुलेशन पे सर्वे कराया, तो वो डाटा गवर्नमेंट ने अपने लिए कलेक्ट किया, उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन आप क्या हो, आप एक रिसर्चर हो और आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उस पॉपुलेशन वाले डाटा का यूज कर लिया, है ना। आप रिसर्चर हो, आपने पॉपुलेशन की डाटा गवर्नमेंट की जो साइट पर अवेलेबल है उस डाटा का यूज कर लिया। ऐसे डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा करते हैं ना। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, आपको कलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, विच हैज बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर यूज। ये डाटा जो है ये किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया गया रहता है पहले से ही, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले से ही डाटा कलेक्ट किया जा चुका रहता है फॉर देयर ओन यूज एंड इन जनरली मेड अवेलेबल टू अदर्स रिसर्चर्स फॉर फ्री और अ कंसेशनल रेट। और दूसरे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है कई डाटा, और कई डाटा को क्या होता है, कंसेशनल रेट पर आपको अवेलेबल कराया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि कोई व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है, वेदर पर रिसर्च कर रहा है, एक रिसर्चर है पीएचडी के, वो क्या कर रहे हैं, वेदर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें वो डाटा चाहिए कि वेदर के कंडीशंस के बारे में डिफरेंट कलेक्शन चाहिए, तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से क्या कर रहे हैं, ये डाटा कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो रिसर्चर है वो सेकेंडरी डाटा का यूज कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा।
मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा का मेथड होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं बच्चों। प्राइमरी डाटा में पहला जो है बच्चों वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर मुझे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना हो तो मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूं जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्ट जाके रिस्पोंडेंट यानी जिससे इंफॉर्मेशन लेना है उससे मिलता है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मुझे यह पता करना है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉइज का क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज का क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है बच्चों। तो उस केस पे मैं जाऊंगा, है ना, और हर एम्प्लॉइज से क्या करूंगा, पर्सनली मिलूंगा और उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो आप इसका मेरिट और डिमेरिट समझ सकते हो। मेरिट क्या है कि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है। मेरिट क्या है बच्चों? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है क्योंकि आप क्या हो, आप खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, है ना। और डिमेरिट क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अगर मेरा पॉपुलेशन लार्ज होगा यानी मेरा डाटा बहुत ज्यादा है, कलेक्ट करना है, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में टाइम कंज्यूमिंग हो गया और मेरिट में क्या कहोगे तो एक्यूरेट होता है। और भी बहुत से मेरिट डिमेरिट है। दूसरा है बच्चों इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये सब आपके प्राइमरी डाटा के अंडर आते हैं कि प्राइमरी डाटा इस मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि आप ओरल इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हो मगर डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से नहीं मिल रहे हो, है ना, रिस्पोंडेंट से नहीं मिल रहे हो। एग्जाम्पल से ही समझते, जो मैंने अभी बताया कि आप गए किसी एम्प्लॉय के इकोनॉमिक पोजीशन को जानना चाह रहे थे कि कंपनी में काम करता है, इसका तो इकोनॉमिकल पोजीशन कैसा है। तो आप जब गए ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे कौन मिल गया, एम्प्लॉयर मिल गया, जिसने नौकरी पे लोगों को रखा है, एम्प्लॉयर मिल गया। तो एम्प्लॉयर से आप इन्वेस्टिगेट करने लगे कि आपके एम्प्लॉय का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, वह कैसे काम कर रहे हैं, उनको कितना सैलरी मिल रहा है, उनका क्या सिस्टम है। तो इन सब चीजों पे जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो बच्चों तो वह इनडायरेक्ट हो गया। आप पूछ रहे हो एम्प्लॉय के बारे में लेकिन किससे पूछ रहे हो, एम्प्लॉयर से पूछ रहे हो। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का डिमेरिट क्या होगा कि यह इनएक्यूरेट हो सकता है, यह बायस्ड हो सकता है। बायस्ड का मतलब कि हो सकता है एम्प्लॉयर अपने फायदे के अकॉर्डिंग बातों को बता रहा हो, है ना, तो ये बायस्ड हो सकता है, डिमेरिट है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लोकल सोर्सेज और अ करस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लोकल सोर्सेज और अ करस्पॉन्डेंट में क्या होता है बच्चों, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल पूछ दिया गया और आपको ये मीनिंग ही ना पता रहे कि लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है। लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट का मेनली यूज कौन करते हैं, न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन्स वाले। ये क्या करते हैं कि आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन चाहिए होता है न्यूज वालों को, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ डाटा चाहिए होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर लैंग्वेज को जानूं, हर जगह हर समय प्रेजेंट रहूं। तो ऐसे केसेस में पर्टिकुलर एरिया के लिए लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल सोर्सेज का यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को हायर करते हैं जो हमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। इसे हम कहते हैं क्या, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। मान लो भाई आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में, आपको जानना है तमिलनाडु का हाल, तो तमिलनाडु में आपने क्या किया, लोकल सोर्स हायर किया जो वहां के लैंग्वेज को जानता हो, जो वहां के सिस्टम को समझता हो, और वह आपको इंफॉर्मेशन क्या करेगा, पास आउट करेगा। इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। आपका नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। जब हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर को फील करा कर लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझा दूं, क्वेश्चनायर क्या होता है। क्वेश्चनायर बेटा सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन, जो पहले ही हम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, क्वेश्चनायर बना लेते हैं
कि हमें किस तरह का क्वेश्चन अपने रिस्पोंडेंट से पूछना है, जिसका सर्वे करना है उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्या करता है, पर्पस क्या है, सर्वे का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आदमी क्वेश्चनायर प्रिपेयर करता है और उसी क्वेश्चनायर को इन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं और क्वेश्चनायर को फिल कराते हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट से फिल कराते हैं। तो क्वेश्चनायर कैसा होना चाहिए बेटा, क्वेश्चनायर बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, क्वेश्चनायर जो है बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्वेश्चनायर जो है वह इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्वेश्चनायर की क्वालिटीज होते हैं कई, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चनायर समझ में आया, सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, विच बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन किस लिए हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं ना। जैसे मान लो मैंने 5 क्वेश्चन का बना लिया क्वेश्चनर कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, ठीक है ना, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, ठीक है। फिर आपने मैंने लिखा कि यू आर इन विच क्लास, उसमें ऑप्शन दे दिया 5 6 7 8, आप टिक कर दिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चनायर के माध्यम से इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, ये 2 तरीके से हम लोग क्वेश्चनायर को फिल कराते हैं बच्चों, एक है मेलिंग मेथड, दूसरा है इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड आप कभी ना कभी इसको यूज भी किए होंगे। मेलिंग मेथड क्या होता है और इन्यूमरेटर्स मेथड क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। मेलिंग मेथड का मतलब होता है बच्चों, आप कभी देखते होंगे कि कुछ सर्वे आता है ना, सर्वे भेजा जाता है आपके ईमेल आईडी पर, और ईमेल आईडी पे सर्वे आता है और क्या बोलता है कि इसको भरो तो 10 रुपए का रिचार्ज मिलेगा, 10 रुपए का रिचार्ज मिलेगा। और आप उस रिचार्ज के लिए क्या करते हो, उस सर्वे को फिल करते हो, उस सर्वे को फिल करते हो। एंड इस केस में क्या होता है, आपका इन्वेस्टिगेटर के पास डायरेक्ट वो आपके कांटेक्ट में आया, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो यही जो मेल के माध्यम से आपके पास क्वेश्चनायर भेजा जाता है और आप उस क्वेश्चनायर को फिल करके इन्वेस्टिगेटर को रीसेंड करते हो, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मेलिंग मेथड के द्वारा क्वेश्चनायर को फुलफिल कराना। अब इस केस में बेटा मेरिट क्या होता है और डिमेरिट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मेलिंग मेथड में मेरिट होता है बच्चों इकोनॉमिकल, यानी कि चीप होता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। क्यों, निकलना नहीं पड़ा, आपने क्वेश्चनायर बनाया और मेल पे क्या किया, सेंड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, और सबके तक पहुंच गया। तो क्या है, कम पैसे में सस्ता है ये काम करना, इंफॉर्मेशन गैदर करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओरिजिनल, आप इसमें बिलीव करते हो, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर गया है तो पर्टिकुलर पर्सन उसको फिल करके आपको रिवर्स करेगा, ठीक है ना, आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या आप बिलीव करते हो कि मेलिंग मेथड से फिल किया हुआ क्वेश्चनायर क्या होता है, ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब क्या है, अब देखो मुझे अमेरिका जाके डाटा कलेक्ट करने में क्या है, परेशानी हो सकती है, लेकिन मेलिंग मेथड से मैं अमेरिका से लेके कई देशों तक क्या कर सकता हूं, रीच कर सकता हूं सिर्फ एक मेल के माध्यम से। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब वाइड कवरेज इसका होता है मेलिंग मेथड का, हम दूर दूर तक मेलिंग मेथड से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिमेरिट क्या होता है बच्चों, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब आता है तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल कर देते हो ना, पढ़ते नहीं हो उस मेल को, स्क्रॉल कर देते हो, लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन्यूमरेटर्स में होता है। क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझो पहले। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है क्या है बच्चों, कि जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो अब मैं इनडायरेक्टली अपने क्वेश्चन को चेंज करके आपसे इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं, है ना, कुछ और क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन आपसे निकाल लेता हूं, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन्यूमरेटर्स जहां पर्सनली आप बात करते हो, वहां पे आप क्या है, अपना क्वेश्चंस चेंज कर सकते हो और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पे क्या है कि भाई आप मेल किए हो, तो मेल में तो आपको कोई पर्सनल टच है नहीं, इसलिए वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वहां पे जो क्वेश्चंस है वही उनको फील करना पड़ता है। लिमिटेड यूज, इसका लिमिटेड यूज है मेलिंग का। क्यों लिमिटेड यूज है, क्योंकि भाई यहां तो एजुकेटेड पर्सन ही क्यों ला पाएंगे, मेल कौन देखता है, एजुकेटेड पर्सनालिटी देखता है, जिसको जो है मेल पढ़ना आता हो, मेल लिखना आता हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वही तो मेल का यूज करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग क्या कि लिमिटेड यूज है, इसका यूज काफी ज्यादा नहीं है, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, केवल एजुकेटेड पर्सनालिटी के साथ ही इसका यूज किया जा सकता है।
नेक्स्ट बच्चों बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है? बायस्ड मतलब होता है कि भाई अब आप क्या करो, आपसे पूछा जाए कि भाई आपका मार्क्स कितना था 12th में, बीकॉम में कितना मार्क्स था आपका, तो आप क्या लिखते हो? सर 90%। क्या जाता है लिखने में, कुछ भी लिख दिया अपने हिसाब से ना, तो इसलिए कहा जाता है बायस्ड होता है। बायस्ड का मतलब आप अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, अपने रेपुटेशन के अकॉर्डिंग चीजों को फील करने लगते हो, इसके लिए कहा जाता है बायस्ड होता है। समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत ब्रॉड आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप क्या है थिंकिंग लेवल पे जाते हो, चीजों को समझ जाते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फटाफट आंसर दे सकते हो। इसलिए हर चीज का कॉन्सेप्ट जरूरी है क्लियर करना। तो बच्चों नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर्स मेथड पढ़ना है तो पहले जान तो ले इन्यूमरेटर्स किसे कहते हैं। इन्यूमरेटर्स का मतलब होता है बच्चों कि द पर्सन हु हैव गेट द ट्रेनिंग टू गेट द इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी पर्सन को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टिगेटर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि वह जाके रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, तो उसी पर्सन को हम इन्यूमरेटर बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, enumerators are those person who help the investigator in collecting the data. The enumerators are given training to fill the schedule. Schedule is called questionnaire, है ना। आइए इसका मेरिट देखते हैं बच्चों। इन्यूमरेटर्स में क्या हो गया कि इन्यूमरेटर्स मतलब कोई पर्सन जो ट्रेंड है वह खुद जाकर क्वेश्चनायर फिल कराता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। इसका मेरिट क्या होता है? वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब क्या भाई, आपके पास हैंड्स हैं, आपके पास इन्यूमरेटर्स हैं, तो आप डाटा को कलेक्ट करवा सकते हो कहीं भी जाकर, ठीक है ना। एक्यूरेसी, जब आप खुद डाटा कलेक्ट करवा रहे हो, ट्रेंड पर्सन डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो एक्यूरेसी उसमें होती है, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है किससे? रिस्पोंडेंट से, इसलिए मैं वहां पे चीजों को क्या कर सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग पूछ सकता हूं और अपने एग्जैक्ट आंसर को सामने वाले व्यक्ति से निकाल सकता हूं। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ना करते हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो सामने वाला व्यक्ति आपसे वो बात पूछ लेता है, ठीक है ना। कंप्लीटनेस, यहाँ फीलिंग आता है कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? फील आता है कि भाई चलो डाटा बहुत सही कलेक्ट हुआ है, क्योंकि यहां पर मैंने सेल्फ क्वेश्चन पूछा, सब कुछ सही गया है, ठीक है ना। तो कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। डिमेरिट क्या है भाई? एक्सपेंसिव है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उन्हें भेज रहे हो अलग अलग एरिया में, एक्सपेंस आ रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि भाई इन्यूमरेटर्स मेथड एक्सपेंसिव होता है बच्चों। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है बच्चों कि भाई इन्यूमरेटर्स मेथड है, सबको बार बार क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको भेजना है, तो ये सब में क्या है, टाइम समय लगता है, काफी ज्यादा समय लगता है। पार्शियल, अगर इन्यूमरेटर बायस्ड हो गया तो वह डाटा क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग फिल कर देता है, तो चीजें क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी, इसलिए कहा जाता है क्या, पार्शियल है। तो बेसिक समझो बच्चों, बेसिक समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू दिस, आप उसको इजी वे में कर पाओगे, है ना। अब आता है बच्चों सेकेंडरी डाटा। मैंने मीनिंग बताया था सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब देखो सेकेंडरी डाटा कहां से चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब है गवर्नमेंट की जितनी संस्थाएं हैं वह डिफरेंट सर्वे करके चीजों को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। जैसे आरबीआई है ना, तो करेंसी के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्वे किया, करेंसी का रिकॉर्ड तैयार किया, करेंसी के क्या प्राइसेस रहे डिफरेंट डॉलर से कंपेयर करके चीजों को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज, अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, जैसे आपके प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया, क्या चीजों को सीखा, क्या चीजें डाटा अपलोड किया है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ है ना, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनका इंफॉर्मेशन, उनका सर्वे, हम उसको क्या कर सकते हैं, बिना अपने मेहनत के सिर्फ उनके वेबसाइट पे जाके उस इंफॉर्मेशन को देख कर अपना काम कर सकते हैं, अपना रिसर्च पूरा कर सकते हैं। यही तो बेनिफिट है सेकेंडरी डाटा का। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएचयू है ना। बीएचयू क्या कर रहा है, एजुकेशन पर रिसर्च किया कि एजुकेशन का लेवल कैसे बढ़ रहा है, और हम उस रिसर्च को अपने लिए यूज कर सकते हैं उनके पब्लिश होने के बाद। पब्लिकेशन ऑफ अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, शुगर मिल एसोसिएशन है, शुगर मिल एसोसिएशन ने देखा कि शुगर के दामों में कैसे फर्क आ रहा है, गन्ने के रेट में कैसे फर्क आ रहा है, इन सब पे एनालिसिस किया, 25 साल 30 साल 40 साल के डाटा को क्या किया, सर्वे किया, अपलोड किया, और हम उस डाटा का यूज कर पाते हैं।
नॉन गवर्नमेंट डाटा पब्लिकेशन, जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डाटा पब्लिश करते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप सब जानते हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स है ना, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, इससे क्या है, कई डाटा जो देते हैं, कई कंपनियों के बारे में डिटेल्स देते हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, डिटेल्स जान के क्या चल रहा है सिस्टम को हम समझ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिसर्चर, यानी कि जो पीएचडी के रिसर्चर्स होते हैं, ये भी अपने डाटा को पब्लिश करते हैं और उस डाटा से हम अपने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। डिमेरिट क्या होता है कि भाई इसमें आपके मोटिव से डाटा कलेक्ट नहीं किया गया है, ये अपने सेल्फ मोटिव के लिए ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए ये फर्क पड़ता है कि मोटिव यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, जिसके कारण डाटा आपके लिए परफेक्ट नहीं भी होता है कई बार। तो ये था आपका सेकेंडरी और ये था प्राइमरी। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो कई तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। तो इसमें कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए और वीडियो को लाइक करके जाइए। और भी कोई कॉम्पिटेंट है जिनको स्टैटिस्टिक्स की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उन्हें शेयर करिए। थैंक यू।